बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अदरक के ऊपर है कि हम घर में जो है अदरक किस तरह उगा सकते हैं। इसमें मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा जिस तरह के खेती बाड़ी लोग करते हैं। खेतों में जो चाइनीज़ हो गए, बाकी ऑस्ट्रेलियन हो गए, किस तरह उगाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आप घर में जो है प्रोफेशनल तरीके से किस तरह अदरक उगा सकते हैं और उसमें कौन कौन सी खाद देंगे। तो ये अदरक के पौधे हैं, मैंने किस किस चीज़ में उगाए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक जो है हमने इस तरह के गमले में लगाया हुआ है, दूसरा जो हमने क्रेट के अंदर लगाए हुए हैं। अदरक लगाने के लिए जो हमें मौसम चाहिए होता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो हम अदरक उगा सकते हैं। तो अभी जो है हम अदरक को हार्वेस्ट करेंगे, आगे जाके उसको लगाने का तरीका बता। तो कुछ अदरक के पीस जो मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए थे लेकिन गमले मौजूद नहीं थे, तो मैंने जो है एक अमरूद के पौधे के अंदर जो है इसका सीड तैयार होने के लिए जो है अदरक फिर लगा दिया था। तो ये मैं आपको एक और अदरक के पीस दिखा रहा हूँ जो कि मैंने अपने एक मौसम्मी के पौधे के अंदर लगा दिए थे, जो कि काफ़ी बड़ा गमला था। तो इससे जो होता है क्या कि हम अपनी सीड जो है अगले साल के लिए तैयार कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम जो अदरक को ज़ाया कर दें। तो दिसंबर 2024 चल रहा है, यानी कि ख़िज़ां का मौसम चल रहा है, तो उसमें जो है हम अदरक को हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन अदरक जो है मैं इस दफ़ा जो है इस क्रेट में से हार्वेस्ट करूंगा और दूसरा जो है मैंने आपको एक गमला दिखाया उसमें से हम हार्वेस्ट करेंगे। बाकी जो है हम उसी गमलों में चलने देंगे ताकि जो उसी में वो एंड तक जो है पौधा चले, सूखे और फिर उसी में वो ड्राई हो जाए। तो दोबारा जब वो निकलना शुरू होते हैं तो बहुत अच्छा जो है अदरक का सीड बन चुका होता है। तो दोस्तों, 2 गमलों में से जो हमने अदरक को हार्वेस्ट कर लिया। अदरक लगाने का जो टाइम होता है वो मार्च अप्रैल होता है बेस्ट, उससे पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉली बैग लगा के जो आपको फिर अदरक को रखना पड़ेगा और अदरक का पीस जो है ड्राई होना चाहिएगा, ठीक है। क्रेट में से और गमले में से अदरक हमने निकाल लिए, बाकी गमलों में हम चलने देंगे, उसमें मार्च अप्रैल में उसे हार्वेस्ट करेंगे ताकि जो है बिल्कुल ड्राई हुआ अदरक हमें मिले और वो हम लगा। तो 2 गमलों में से जो अदरक हमारे पास निकला है ये, लेकिन ये घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बेचने के लिए जो है हमें दूसरा अदरक तैयार करना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, देखने में खूबसूरत नहीं है, ठीक है। घर में इस्तेमाल तो हो सकता है क्योंकि हमने इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाया, कोई भी हमने खाद नहीं दी। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग उगाते हैं खेतों में तो हर हफ्ते बाद जो है उन्हें कोई ना कोई खाद देते हैं। तो अब जो है हम खादें देंगे और प्रोफेशनल तरीके से उगाएंगे। दोस्तों, गार्डनिंग करने से एक तो दिली सुकून मिलता है और ज़हनी तौर पे भी जो आपको सुकून मिल रहा होता है। तो आपके जो बच्चे आपके साथ आपको देख रहे होते हैं गार्डनिंग करते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो गार्डनिंग की तरफ आ जाते हैं, दूसरे किसी शौक़ की तरफ वो नहीं जाते। ये जो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे देख लें, ये भी मेरे साथ गार्डनिंग कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं। जो भी हम करते हैं तो बच्चे हमारे साथ सीख रहे होते हैं। तो अपने बच्चों दोस्तों, इस बार जो है हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अदरक लगाएंगे जिससे अदरक भी बहुत ज़्यादा उगेगा और बहुत ही खूबसूरत अदरक आएगा, ठीक है। तो हमने जो है मिट्टी की साइडों पे जो है इस तरह थोड़ी सी जो ज़मीन है वो नीचे कर देनी है ताकि जो पानी हम इस तरह से दे सकें। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह जो है अदरक लगाना जो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अदरक लगाने के लिए जो हमने अदरक की दोनों साइडों पे जो है ज़मीन को खोदना और नीचे कर देना है, ठीक है। इस तरह देख ले, जिस एरिया में हमने अदरक लगाना है उसको हमने ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह लेवल हमने कर देना है ज़मीन का ताकि जो है हमारा अदरक पानी की ओवर वाटरिंग से ना गले और अदरक जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो ऊपर से जो हम आसानी से निकाल लें। जो हम बिल्कुल लेवल पे लगा देते हैं तो हार्वेस्ट करते अदरक आधा जो होता है वो टूट जाता है। तो अदरक जहाँ हमने लगाना है ऊपर ज़मीन होगी, दोनों साइडों पे जो है उसको हमने नीचे कर देना। जब पानी दे तो अदरक के साथ वो टच ना हो, ना हमारा अदरक गले। तो अदरक जो होगा हम इस जगह पे लगाएंगे और साइडों से जो हम उसे पानी देंगे ताकि अदरक जो है हमारा गले भी ना और पानी जितना उसे चाहिए होगा वो ज़मीन के ज़रिए उसको मिलता रहे। तो आपने भी जो है इसी तरह बिल्कुल लगाना है जो मैं तरीका बता रहा हूँ। इससे आपको अदरक की जो फसल है बहुत अच्छी मिलेगी और बहुत ही खूबसूरत अदरक आएगा। तो जो ज़मीन का लेवल वो आप इस तरह की लकड़ी से भी बना सकते हैं। हमारे पास जो है लकड़ी इस तरह की हमने मैच करके रखी हुई जो कि क्यारी के हिसाब से हमने बनवाई थी, तो उस तरह जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपका लेवल होगा आप इस तरह भी बना सकते हैं लकड़ी की मदद से। ज़मीन का लेवल ऊंचा हो और दोनों साइडें जो है उसकी नीचे हों जहाँ से हमने उसे पानी देना है। तो ये मैं आपको अदरक दिखा रहा हूँ जो कि हमने मार्केट से ख़रीदा। थाईलैंड का अदरक है, बिल्कुल ड्राई हुआ अदरक। इसी तरह का अदरक जो है आपने लगाना है। गीला अदरक बिल्कुल भी आपने नहीं लगाना, अगर लगाएंगे तो फिर वो जो है वहीं से गल सड़ के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये मार्केट का अदरक देख ले खूबसूरती में है, जो हमने अदरक लगाया वो छोटे साइज़ में भी है और खूबसूरती में नहीं है। तो बिल्कुल जो है मार्केट की तरह अदरक हम किस तरह लगा सकते हैं उसके बारे में जो मेरी इस दफ़ा की वीडियो है। तो दोस्तों, अदरक लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ कि अदरक ड्राई होना चाहिए। थाईलैंड का ऑस्ट्रेलियन अदरक जो हम उगा सकते हैं। तो अदरक के पीस इतने ही हम लगाएंगे, एक पीस जो है इसका तकरीबन आधा किलो तक बन जाता है, लेकिन पूरा साल हमें चाहिए होता है अदरक लगाने के लिए। इस बार जो अदरक मैंने लगाया था काफ़ी लेट हो गया था, जिसकी वजह से जो अदरक के काफ़ी कम निकला है मेरी उम्मीद से। तो दोस्तों, अदरक लगाते वक्त तो 4 से 3 इंच का हमने गैप रखना है। तो आगे जो है फिर अदरक को हमने लगाते जाना है। 4 इंच मुझे लगता है ज़्यादा, 3 इंच बिल्कुल सही रहेगा। 3 इंच के हिसाब से जो हम अदरक इसमें लगाएंगे ताकि अदरक जो है हमारा साइडों से निकलता है वो चौड़ाई में इतना ज़्यादा नहीं फैलता। तो इस तरह जो है हम अदरक को 3 इंच गैप से
लगाते जाएंगे, फिर आगे जाके जो अदरक हमारा इंशाल्लाह तैयार होता जाएगा। तो इसी तरह बिल्कुल आपने लगाना है, इससे भी जो है बहुत आपको बेनिफिट मिलता है अदरक उगाने के लिए। तो अदरक लगाने के बाद जो है हमने अदरक के पीस के ऊपर जो है मिट्टी डाली। मिट्टी जो हमने इसमें है भल मिट्टी ही इस्तेमाल करनी, उसके अलावा हमने कोई भी सॉइल इस्तेमाल नहीं करनी। अगर चिकनी मिट्टी या हार्ड मिट्टी होगी तो अदरक की जो प्रोग्रेस है उसमें जो है वो मुतासिर होगी, तो अदरक का साइज़ जो है वो बहुत कम बढ़ेगा। तो आपने जो है मिट्टी इस तरह डालनी है, भट्टी जो है आपके पास भल मिट्टी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने कोई भी सॉइल जो है इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस तरह मिट्टी जो है आपने अदरक के ऊपर रख देनी है, फिर हल्का सा जो है उसे दबा देना है। इसी की मदद से जो लकड़ी का पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी तरह आपने जो बिल्कुल मिट्टी का लेवल बराबर कर देना है। उसके बाद साइडों से हम पानी देंगे और ऊपर जो है इसके हम शावर कर देंगे। तो अदरक लगाने के बाद जो है हमें पानी ऊपर से नहीं देना, जो हमने साइडों के लिए पानी की जगह बनाई उस जगह से जो है हमें पानी देना, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी देना पहली बार जो हमने लगाना है, ताकि अंत तक जो हमारी सॉइल है वो गीली हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब भी पहली बार कोई भी सीड आप लगाते हैं तो पानी आपने अच्छी तरह देना, दोनों साइडों पर हमने पानी जो है फुल दे देना है। तो सीड लगाने के बाद जो हमने ऊपर से भी इस तरह शावर कर देना। तो जो पहली बार हम देंगे तो उसे जो है अच्छी तरह हमने पानी देना है, बिल्कुल हल्का सा आपने पानी नहीं देना। उसके बाद जो है फिर हमने रोक देना पानी। जैसे ही आपको लगे कि सॉइल ड्राई है तो उसके बाद फिर आपने अच्छी तरह पानी देना। पानी देख लें कितना मैंने दिया है, तो इसी तरह आपने इतना। दोस्तों अगर आपके पास अदरक मौजूद है तो सर्दियों को आप लगाना चाह रहे हैं तो आपने इसी तरीके से जो है अदरक को लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पॉली हाउस चाहिए जिसके अंदर जो है अदरक ग्रो करेगा। अगर आप वैसे ही लगा देते हैं तो कोहरा पड़ने की वजह से अदरक आपका फिर ग्रो नहीं हो सकेगा। अगर आपने अभी लगाना है, पॉली हाउस बना के लगाएं, किसी भी तरह आप शॉपर लें, उसके अंदर जो है इस तरह का घर बनाएं तो अदरक आपका ग्रो हो जाएगा। वैसे उसका सही टाइम जो है मार्च अप्रैल है, तो आपने मार्च अप्रैल को ही अदरक लगाना है। दोस्तों सर्दियों को आपने सब्जियां लगानी प्रोग्रेस नहीं कर रही होती तो आपने जो है इसी तरह पॉली हाउस बना के रखना है, ताकि तेज़ सर्दी में जो है कोहरा पड़ता है तो पौधे हमारे डेड हो जाते, फल नहीं देते, ग्रोथ नहीं करते। तो इसी तरह का पॉली हाउस बना के ही आपने सर्दियों की सब्जियां लगानी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।